पीस कर पिला दो सुबह सुबह खाली पेट, तो उसका पथरी गल के निकल जाता है। मैं 101% कहता हूँ कैंसर खत्म होगा, उसके साथ लुकवा भी नहीं होगा, और उसको माला पहनेगा ना तो उसको लुकवा नहीं होगा और बीपी भी नहीं होगा। और क्या है, जो दरभा लोग होते हैं ना, तो दरभा लोगों के साथ में उसका डंडा सुला देने से उसका नशा फट जाता है। हमेशा जवान बने रहोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, 80 साल तक तो बूढ़ा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं सारंगगढ़ सीरीज, और सारंगगढ़ सीरीज के दरमियान हम पहुंचे हैं गोमाडा अभ्यारण्य पे। और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग हिस्सों से कहते रहते थे कि गोमाडा अभ्यारण्य जब कभी जाएं तो वहाँ के वैद्यों से ज़रूर मिलें, और उनके पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं अलग अलग औषधि को लेकर, जो गोमाडा अभ्यारण्य के क्षेत्र पे पैदा होती हैं। तो एक जो वैद्य हैं उनके घर में पहुंचा हुआ हूं गोमाडा अभ्यारण्य में। कौन सा गांव है सर ये? दमदरहा। दमदरहा। और आपका परिचय सर? मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। और वैद्य का काम करते अब हैं? मैं वैद्य का काम करता हूँ। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं? ये आज हो गया 55 साल। 55 साल हो हाँ। गया है। तो और उनके बाड़ी पे हम खड़े हैं, और उनके बाड़ी पे जो जो औषधियाँ हैं उनके बारे में वो बताने जा रहे हैं। तो चलिए डिटेल उनसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। इसमें कौन कौन सी औषधि है सर? ये है तेलिया कंद। तेलिया कंद? हाँ, अच्छा। ये तेलिया कंद है। ये हमारे भारत का इतिहास को पुनः जागृत कर सकते हैं। जिस प्रकार कहते हैं ना, भारत पहले सोने का चिड़िया था, वैसे आज भी सोने की चिड़िया बन सकता है, जिसको अनुसंधान और शोधन करने से ये पारा को ठोस कर सकता है और पारा को सोना भी बना सकता है। अच्छा। हाँ, और इसमें आप शुद्ध तांबा को यदि इसका घोल में डाला जाए तो यह लाल वाला सोना बन जाएगा। अच्छा। हाँ, और पारा और गंधक को शोधन कर इसमें डाला जाए तो वह पीला सोना बन सकता है, जो कि आज हमारे भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। इसके लिए शासन प्रशासन एवं की सहयोग मिलता है, तो इसको कर सकते हैं हम लोग। अच्छा। और शासन प्रशासन से हम लोगों को सहायता मिल जाए तो। और इसके बारे में और बहुत कुछ जानकारी है। जैसे इसको यदि इसको शुद्ध किया जाए तेलिया कंद को, और इसको यूज किया जाए तो आदमी 500 साल जी सकता है। जिसको आदमी कहने से वैज्ञानिक लोग और जनता लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है आयुर्वेद में। और जो आयुर्वेद में भरोसा है तो इसको प्रशिक्षण कर सकता है। तो अभी वर्तमान में कौन सी बीमारी पे काम आता है? ये वर्तमान में जैसे जहरीला सांप काट लिया, उसमें काम आता है। अच्छा। हाँ, उसको हाँ, जहरीला से जहरीला सांप काट लिए, उसको इसका कांदा थोड़ा सा काट कर उसमें चिपका दिया जाए तो उसका भी जहर खींच लेता है। अच्छा, ये तेलिया कंद? ये तेलिया कंद है। तो ये खाली गोमाडा पे मिलता है कि बाकी जगहों पे भी मिल नहीं, ये जाएगा? दुर्लभ प्रजाति है, इसका बहुत कम है। अच्छा, ये मिलेगा नहीं है पेड़? हाँ, वो नहीं मिलेगा। कहीं कहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो नहीं, बहुत बड़ा जंगल है। लेकिन हाँ, जानकार लोग अपने अपने जगह में लाके इसको देते हैं। किया है, इसको 12 साल होने से इसमें लोहा का सुई दे घुसा जाए या लोहा को डाल दिया जाए कांदा में, तो गल जाता है 5 मिनट के अंदर। और इसको मांग है, जो जानने वाले करोड़ों में इसको बिकते हैं, बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसका किसान लोग खेती कर जाए तो आदमी अपने जिंदगी में करोड़पति बन सकता है। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ये है, और वो भी है क्या? हाँ, वो भी तेलिया कंद है सर। अच्छा, ये दोनों हैं। हाँ, ठीक है। और ये कौन सा पेड़ है, ये सामने जो हम देख रहे हैं? ये है अश्वगंधा है सर। अच्छा, अश्वगंधा है। अश्वगंधा है। ये क्या काम आता है? ये तो मुख्य हम लोग प्रयोग करते हैं बीपी में, ब्लड प्रेशर करते हैं, उसी में इसको देते हैं। इसका जड़ी का चूर्ण देते हैं। या कोई जहरीला सांप काट ले तो इसको पत्ता को वहाँ पीस कर लगाया जाता है, तो जहर खत्म हो जाता है। अच्छा। और बहुत से काम में आते हैं। इसका अश्वगंधा रिष्ट भी बनता है इसी से, कंपनी वाले। हाँ, तो उसको तो सब खरीदते होंगे। हाँ, अश्वगंधा रिष्ट खरीदते हैं। हाँ। और बहुत आप भी इसके यूज कर सकते हैं। आप तंदुरुस्त रख सकता है आदमी को।
आदमी को तंदुरुस्त तंदुरुस्त रखता है। रखेगा। ठीक है सर। और इसके अलावा और क्या है सर? ये देखो, हाँ, ये वाला छोटा सा पौधा है, कौन सा वाला? ये वाला पौधा। हाँ, अच्छा। ये पौधा है, इसको हम लोग कछेर बोलते हैं और कोई कोई आमटी बोलते हैं। जो गाय भैंस पालने वाला है और यदि उसका गाय भैंस में घाव होकर कीड़ा लग जाता है, उस समय इसको केवल जड़ी को उसका पहने दिया जाए रस्सी से बांध कर कोई भी धागे में, तो उसका कीड़ा 24 घंटा में निकल जाता है शरीर से उसका। अच्छा, मान लो कहीं पे भी कीड़ा लग गया तो उसके जड़ी को पहना दो। हाँ, पहनाने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका जितना शरीर में कीड़ा रहेगा कीड़ा खत्म हो जाता है। तो ये इसका उपयोग हाँ, है। ये इसका उपयोग है सर। ठीक है सर। और इसके अलावा सर? ये है सर, हाँ हाँ, पत्थर चट्टा। कहते हैं पत्थर चट्टा। ये वाला उपयोग है। ये वाला पत्थर चट्टा, ये वाला पत्थर चट्टा है। हाँ, इसका क्या इसका उपयोग है, इसको किडनी में, पेशाब नली में या पेशाब थैली में पथरी हो जाता है तो इसको अरवा चावल का धोवन पानी से इसको पीस कर पिला दो सुबह सुबह खाली पेट, तो उसका पथरी गल के निकल जाता है। कितने दिन में निकल जाएगा? ये 15 दिन के अंदर। अच्छा, तो मतलब धान चावल को हम धोते हैं। हाँ, धोते हैं। हाँ, धोवन में चावल के धोवन वाला पानी जिसे हम चोरहन कहते हैं। हाँ, चोरहन। हाँ, तो उसमें क्या करना है? उसमें उसके साथ में इसको पीसना है। उसके साथ में पीसना है। हाँ, और वो भी मिक्सी से नहीं भाई, सील से, सिल लोढ़ा से। हाँ, सील लोढ़ा से पीस कर। हाँ, तो वो फायदा कितने टाइम पीना है फिर? इसको 15 दिन सुबह सुबह पीना है। अच्छा। अब 15 दिन के अंदर में गल जाएगा और गल के निकल जाता है। अच्छा, तो ये काम कर देता है पथरी के लिए। जबरदस्त है, बेजोड़ है, रामबाण औषधि बोले इसको। पथरी के लिए। पथरी के लिए। ठीक है सर। और सर इसके अलावा? ये है दूध मोंगरा। हाँ, ये वाला पौधा। हाँ, कौन सा वाला है? दूध मोंगरा। ये है दूध मोंगरा। हाँ हाँ, जैसे कोई भी आदमी है, जैसे दूध नहीं हो रहा है या जैसे कोई भी जो बच्चा का माँ खत्म हो जाता है और जैसे कोई जिसका बाल बच्चा नहीं हुआ है, उसको भी इसके जड़ी को पिला दोगे तो उसको भी दूध हो जाता है। अच्छा, दूध आ जाता है। हाँ। जैसे कई महिलाओं का दूध नहीं आता है। हाँ, उसके लिए इसके जड़ी को, यानी कि जड़ को, हाँ, इसका जड़ को पीस के पिलाना है। अरवा चोरहन माने चावल के धोवन पानी से। हाँ, मतलब फिर से अरवा चावल का जो धोते हैं वो पानी में मिला के पिलाना है। तो कितना पिलाना है? इसको कम से कम 15 ग्राम जड़। अच्छा। हाँ, 15 ग्राम जड़ पिलाना है। तो पानी कत का बनाना है? 1 चम्मच 2 चम्मच? नहीं, 1 कप पानी पीसना है। टाइम का रही? टाइम सुबह खाली पेट। कितने दिन तक? इसको 3 दिन पिलाने से दूध आ जाएगा। तो ये तो मिल जाता है गांव पे मेरे अंदाज से, लेकिन पहचानते तो नहीं है सर। हाँ, क्या बताओ सर, एक बार बता दो। दूध मोंगरा। इसको तोड़ने से दूध निकलता है। ये है। हाँ, तो इसका मोंगरा बोलते हैं। इसका उपयोग बता रहे हैं सर। हाँ। ठीक है सर। और ये जो पत्थर चट्टा बोल रहे थे वो गांव पे मिलता है कि नहीं? एक बहुत कम मिलता है पत्ता। पत्थर चट्टा नहीं मिलता? पत्थर चट्टा मिलता है, लेकिन कोई लगा रहते हैं गमले वगैरह में तो मिलेगा। ऐसे खाली नहीं, जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं मिलेगा। अच्छा। या जैसे बगीचा वगैरह हो या वो प्लांटेशन वगैरह हो, उसमें मिल जाता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए। पुराने जमाने पे कहावत थी कि जो कैंसर है वो बड़े आदमी का बीमारी है, गांव पे नहीं होता था। लेकिन अभी हम देखते हैं किसी मजदूर को, किसी मिस्त्री को कैंसर हो जाता है, रिक्शा चलाने वाले को भी हो जा रहा है, जिसके पास उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि वो बीमारी अब गांव तक है? सर, आज की जो खान पान है और जो अंधाधुंध कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, इसीलिए हमारे वैद्य के अनुसार माने ये कैंसर का बीमारी बढ़ रहा है। इसके लिए यदि जंगल क्षेत्र में है तो इसके लिए मुफ्त में दवाई मिल जाएगा, लेकिन उसको सब नहीं पहचानते हैं। जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में पड़की कहते हैं, हिंदी में दहीमन कहते हैं, जो कि आज कारगर है। यदि कैंसर का आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज है तो गारंटी के साथ छोड़ेगा। उसका यदि छिलका का उसका जूस पिया जाए या फिर चूर्ण का, पत्ता का चूर्ण खाया जाए, मैं 101% कहता हूँ कैंसर खत्म होगा, उसके साथ लुकवा भी नहीं होगा
और उसको माला पहनेगा ना तो उसको लुकवा नहीं होगा और बीपी भी नहीं होगा। हाँ, और वो यदि जो दहीमन पहचानी होगा तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि उसका पत्ता को सर्प वगैरह काट लेता है तो उसको थोड़ा सा खिला दो और थोड़ा सा वहाँ लगा दो। और क्या है जो दरभा लोग होते हैं ना तो दरभा लोगों के साथ में उसका डंडा सुला देने से उसका नशा फट जाता है। अच्छा, कोई दारू पिया हुआ है दहीमन के डंडे पे सुला दो? हाँ, सुला दो, उसके साथ में सोया है तो उसको रख दो साथ में। अरे ये वाला है दहीमन का डंडा। अच्छा। हाँ, मेरे को हो गया था लुकवा। हाँ। इसको पकड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। अच्छा। हाँ। और ये जंगल पे मिलता है? ये जंगल पे मिलता है और लेकिन बहुत दुर्लभ है भाई, ये बहुत मैंने चर्चे सुने हैं। हाँ। एक वीडियो पे हमने दहीमन दिखाया भी है। हाँ। लेकिन वो वीडियो अचानक मार का है। हाँ। मतलब छत्तीसगढ़ का जो जंगल का क्षेत्र है, जैसे हाँ। अचानक मार भी जंगल का क्षेत्र है, ये भी है। हाँ। तो यहाँ मिल रहा है ये? हाँ, यहाँ मिल रहा है भाई, ये वो वाला। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो ये दहीमन, वो दहीमन की छाल दिखा रहा था। हाँ, सही। हाँ। हाँ, और ये आप डंडा दिखा रहे हाँ, डंडा दिखा रहे हैं, छाल भी मिल जाएगा। अच्छा। चूड़ा भी मिल जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग दवा देते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। जो विश्वास करते हैं वो लोग देते हैं। आज कई आदमी जो रायपुर के मेकाहारा में भर्ती थे, आज उसका चूड़ा खाए तो आराम हो गया, आज घर में है। हाँ। अस्पताल से भी आते हैं लोग, हम लोग जानते हैं। वो लोग दहीमन काम करता है। ठीक है। और जैसे अनाज की मैं बात करूं तो चावल और अगर हम कोदो, कुटकी, सावा इसका कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है आदमी के लिए? कोदो ठीक है सर। कोदो ठंडा चीज है। हाँ। और उसमें पौष्टिक आहार भी ज्यादा है। हाँ। क्या कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कोदो बासी। हाँ। ये तो फेमस है। हाँ। और हकीकत में यदि गर्मी में कोदो को बासी खाओगे तो आपका पूरा शरीर ताजा रहेगा। अच्छा। आप हमेशा जवान बने रहोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा। चैलेंज के साथ। कोदोबासी यानी अमली, कोदोबासी यानी कोदो का पेज कह रहे हैं। कोदो माने बासी माने ये होता है कि इसको भात बना के कोदो का उसको पानी में डाला जाता है और सुबह खाया जाता है। उसको बोलते हैं बासी। कोदो का बासी का पेज हमने दिखाया है वीडियो बना के। एक बात, जो शुगर वाले पेशेंट है उसके से तो 101,000 गुना उसको लाभ करेगा। उसका जो होता है ना वो शुगर का स्थिति, वो स्थिति सुधर जाएगा। वो लगातार उसका भात खाए या पेज खाए या बासी खाए। ठीक है। लेकिन आपके तरफ कोदो हो रहा है अभी? बहुत कम, नहीं के समान। एकदम घने जंगल पे जाएंगे? हाँ, यदि जंगल जाएगा ना, जंगल तरफ होता है। तो आपके पास बीज है क्या उसका? नहीं है भाई। मैं बीज दे दूं आपको? मेरे पास है। आजा तो लेके आ, सबके बीज लेके आ। आप लगा लीजिएगा, क्योंकि आप वैध आदमी हैं, किसी को देने काम आएगा। बीज को बड़ा कर लेंगे तो, है ना। बीज लाने गया है वो कमलेश, लेकिन तब तक हम और औषधि देख लेते हैं। सर एक तो है यहाँ। हाँ। इसको बोलते हैं सर्पगंधा। दिखा हरीश, ये सर्पगंधा है। हाँ, ये सर्पगंधा है। हाँ। अच्छा, ये सर्पगंधा है सर। हाँ। इसका मुख्य विशेषता हम लोग यही करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बीमारी है, हम लोग परेशान रहते हैं। हाँ। तो इसको सुबह बिना चप्पल पहने इसको हाथ में कम से कम 5 मिनट पकड़ देने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और यदि इसको गमला में लगा के इसको डेली यूज करते हो तो आपको जिंदगी में कभी आपको ब्लड प्रेशर नहीं सताएगा। अच्छा। हाँ, ये है सर्पगंधा। हाँ, ठीक है सर। ये है अश्वगंधा, ये है सर्पगंधा। ये सर्पगंधा है। हाँ, और ये अश्वगंधा है। ठीक है, ठीक, दोनों है, सर्पगंधा और अश्वगंधा यहाँ पे। ठीक। ये है मीठा नीम का पौधा। तो मीठा नीम तो सबके घर रहता है। हाँ। लेकिन ये क्या होता है, ये देखो, हम लोग गांव देहात में रहते हैं, हम लोग ज़्यादा वो फूक झाड़ और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा में विश्वास करते हैं। यदि जिसके घर में ये पेड़ हमेशा रहेगा ना, तो उसका हीलिंग रहता है। और दूसरा क्या है, अभी ये थायराइड, थायराइड के लिए इसके जबरदस्त और मोटापा के लिए इसका ये फार्मूला है कि इसका पत्ता ले लो और पुदीना का पत्ता और धनिया पात का पत्ता, कच्चा मिर्चा, लहसुन का इसको चटनी डेली खाया जाए। मैं ज़्यादा दूसरा नहीं बोलता हूँ, मैं 105 किलो था तो मैं आज ही माने 92-93 किलो में हूँ। मैं खुद खाता हूँ। इसका चटनी जबरदस्त है। और जिसे वो
क्या बोलते हैं, खून में जैसे जम जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल के लिए तो जबरदस्त है रामबाण औषधि है। अच्छा, एक बार और बताइए सर, कैसे बनेगी चटनी? इसको चटनी के लिए आपको बता देता हूँ, ये कड़ी पत्ता, हम लोग इसे मीठा नीम बोलते हैं, और पुदीना का पत्ता, आपको पुदीना बताऊंगा, पुदीना का पत्ता, और धनिया पान, हरा धनिया पत्ता, और लहसुन, कच्चा मिर्चा, और सेंधा नमक, इसका चटनी खाइए आप हमेशा। कोलेस्ट्रॉल से, हाइपोथायराइड यानी कि मोटापा से, और थायराइड से मुक्ति पा जाएगी। लेकिन इसको क्या सील लोढ़ा हम पीस के बनाना है कि मिक्सी में? नहीं, सील लोढ़ा है सर। सील लोढ़ा में ला पीसना है? मिक्सी में करोगे तो काम करेगा, लेकिन नहीं के समान। सील लोढ़ा हम करना है। सील लोढ़ा सबसे जबरदस्त है। इसमें क्या होता है, कई प्रकार के इसमें माने पोषक तत्व होता है, माने लोहा के संपर्क में आने से खत्म हो जाता है सर। इसलिए आपको मिक्सी के नहीं बना, सील लोढ़ा बनता है। पत्थर से कोई रिएक्शन नहीं करता है कोई चीज। अच्छा, हाँ, लोहा का नहीं आना है। एक अलावा और कुछ है सर? ये तो आप मतलब वही बता देना अपन की हाइपोथायराइड। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये थायराइड आज से 20 साल पहले हम गांव पे सुनते नहीं थे, अभी बहुत मरीज थायराइड के हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि सर हम लोग गोटा वाला नून जो बड़ा बड़ा बताया ना, उस नून को खाने बंद कर दिए हैं, तब से थायराइड बढ़ रहा है सर। अच्छा। हाँ, और ये क्या है, कंपनी की प्रचार और कंपनी के लोग के कारण, जानते हो आजकल जिसका पैसा है उसका है, तो ये कंपनी लोग अपने वही भेजने के लिए हम लोगों को गोटा वाला नून बड़ा वाला आता था, उसको खाते थे, थायराइड नहीं होता था। आप अनुभव कर लीजिए अपने जिंदगी में। हाँ, पहले गांव पे थायराइड नहीं होता था। इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड नहीं होने के लिए सोडियम को थे, लेकिन सोडियम कहाँ गया नमक में पता नहीं हम लोगों को। लेकिन जिस दिन से गोटा नून खत्म हुआ है, उस दिन से थायराइड का आ गए हमारे गाँव। तो जिस बच्चे को देखो 20 साल 25 साल 30 साल, वो बोले मेरे को थायराइड है, मेरे को जाना है, मेरे को थायराइड है। तो पहले तो वो बीमारी नहीं सुना था आदमी गाँव का। नहीं सर, जो जिस दिन से गोटा वाला नून खत्म हुआ है, बंद हुआ है, उस दिन से थायराइड बढ़ रहा है। लेकिन ये बताता हूँ सर, नमक में आपको बताते रहा हूँ, जैसे हम लोगों का 2 है सोलो पाइजन, एक व्हाइट पाइजन बोलते हैं, सोलो पाइजन है वो, शक्कर है, हो सके तो शक्कर बंद कर देना चाहिए। और इस सफेद वाला नमक, सफेद वाला का नंगर में हम लोगों को सेंधा नमक खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और जो ब्लड प्रेशर का समस्या है ना, वो सदा के लिए नहीं होगा सर। अच्छा। हाँ, और आदमी ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, 80 साल तक तो बूढ़ा नहीं होगा, इसका मेरा दावा है। अच्छा। हाँ, आप भी यदि नमक खाते हैं सब तो छोड़ दीजिए, और आपका परिवार में सेंधा नमक को आप यूज कीजिए। अच्छा। और मेरे से और अच्छा वैद्य हैं, उनसे भी अनुभव लीजिए। मैं ऐसा कहता हूँ। अच्छा। अच्छा, तो ये वैद्य करने के लिए कोई लाइसेंस भी लगता है? लाइसेंस लगता है सर। मेरे को गुमड्डा भरण क्षेत्र से, माने पूरा रायगढ़ जिला का फर्स्ट इनाम मेरे को मिला है वैद्य का। हाँ, वैद्य का। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक है। इसका प्रशिक्षण होता है, वहाँ से देते हैं जो जड़ी बूटी पहचान करते हैं जंगल के बारे में और जानते हैं उसके लिए। ये सर, ये आप रखिए, इसमें से ये कोदो है, ठीक है ना, और ये सावा है, और ये छोटी कंगनी है, और ये कंगनी है, ठीक है। ये आप लगा लीजिएगा जी सर, और इसका थरहा दे लीजिएगा, लगा लीजिएगा। ये एक ठो शायद 3 डिसमिल पे हो जाएगा। जब उसका रोपा देंगे तो 10-12 दिन पे निकल आएगा, ठीक है। आपके पास जो ऊंचा जमीन होगा, हाँ, ऊंचा जमीन है, लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत लोगों को बीज बांटना रहेगा, तो आप अपने कस्टमर को भी इसका बीज बांट सकते हैं। जब आपके यहाँ हो जाएगा बीजा, तो आप बांट दीजिएगा, ठीक है सर। जो अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में और कहीं भी हो, पथरी शिकायत है, जैसे पेशाब नली के पथरी, पेशाब थैली के पथरी, और किडनी के पथरी, और पित्ताशय पथरी। पेशाब नली और पेशाब थैली की पथरी तो 3 दिन में गल जाता है, और किडनी का पथरी 10 दिन में गल जाता है, और जो पित्ताशय जो आप हमारे एलोपैथिक में पित्ताशय में पथरी होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं उसको ऑपरेशन के लिए, वो कोई इलाज नहीं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है कि पित्ताशय पथरी को 15 से 1 महीने के अंदर वो गल जाएगा।
गल के निकल जाता है, जिसको हम लोग परीक्षण कर चुके हैं। जैसे रायपुर का बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले में भी डॉक्टर लोग हुए उसको दे हैं, और उनको भी फिर सोनोग्राफी करने से उसका पथरी गायब हो गया था। तो हमारे आयुर्वेद में पीत का पथरी का इलाज है, और वो बिना ऑपरेशन को ठीक हो जाएगा। और ये है कि दोबारा उसमें पथरी नहीं होगा। क्या है, जैसे सर्जरी करते हैं तो एक बार सर्जरी करके तो निकाल देते हैं, लेकिन उसको फिर से पथरी हो जाता है। तो हम लोग गारंटी देते हैं कि दोबारा पथरी जिंदगी में उसको पथरी नहीं होगा एक बार दवा खाने से। अच्छा, ठीक। तो ये हम आपको दिखा रहे थे गोमाडा अभ्यारण्य से वैद्य साहब बहुत सारे विषयों पर उन्होंने बताया और बहुत सारे पौधे भी दिखाए और उनके उपयोग भी बताए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।